अब मैं अतिथि वक्ता हमारे शिवान जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने वक्तव्य से हमें कृतार्थ करें। जी। यहाँ उपस्थित जितने भी धर्मज्ञ भाव से धर्मानुभाव यहाँ पर बैठे हैं, उन सभी का सादर नमस्कार, उनको यथोचित अभिवादन मेरी ओर से। अभी तक मैंने देखा कि मंच पर जितने भी हमारे गुरु भाई हैं या फिर जिनकी मध्यस्थता से, जिनके सहयोग से कार्यक्रम आयोजित हो सका है, इन सभी ने अपने अपने भाव के द्वारा मेरा परिचय आपको प्रदान किया। पर उस परिचय में मुझे एक थोड़ा सा अभाव लगा, वो शायद इन सभी के जो मेरे प्रति भाव हैं उनके कारण था। पर जो मैं अपना परिचय समाज में ख्यापित करना चाहता हूँ, वो परिचय नहीं था जो इनके द्वारा आपको दिया गया। तो सर्वप्रथम जो मैं अपने परिचय से ही इस वक्तव्य का प्रारंभ करना चाहूँगा। मेरा नाम शिवांश नारायण द्विवेदी है और मैं पुरी के शंकराचार्य जी का एक अल्पज्ञ शिष्य हूँ। अल्पज्ञ, कृपा पात्र शिष्य में अल्पज्ञता अगर नहीं जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा समझा जा सकेगा कि उनके पास जो असीम ज्ञान का भंडार है उसका काफ़ी एक बड़ा भूभाग मेरे पास होगा, मगर ऐसा नहीं है। मैं उनका एक अल्पज्ञ शिष्य हूँ और अगर इससे अधिक मेरा और कुछ परिचय हो सकता है तो प्रभु श्री राम का एक साधारण सा भक्त हूँ। साधारण, कोई ऐसा विशेषज्ञ नहीं है मेरे पास जो मुझे कहीं पर किसी विशेष पंक्ति में या विशेष सभा में, ये इनका सबका भाव है जो इन्होंने प्रकट किया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। अब मैं जो अपना वक्तव्य दे रहा हूँ आप लोगों को और हम लोग यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं उस पर सीधे आता हूँ मुख्य विषय पर। देखिए, मैं 3 सूत्रों में अपनी बात को आपके सामने रखूँगा। पहला सूत्र है समस्या, दूसरा सूत्र है समस्या का कारण और तीसरा सूत्र है उसका समाधान। समस्या, कारण और समाधान, इस शैली में मैं आपके समक्ष अपना वक्तव्य रखने वाला हूँ। तो समस्या क्या है? जब तक हमें समस्या मालूम नहीं होगी तब तक हम उस समस्या के निवारण के लिए प्रतिराध भावना क्यों लाएंगे अपने मन में। समस्या ये है कि आज अपने आसपास जब हम दृष्टि डालते हैं तो धर्म का लोप बहुत तेज़ी से हो रहा है। फिर वो भले ही समलैंगिक विवाह को लेकर के हो, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के हो, या फिर अन्यतम अनेकानेक प्रकार से धर्म का लोप समाज में, जो धर्म का स्तर है लोगों के बीच में, वो गिरता जा रहा है। इसका कारण है कि भागवत में एक वचन आया है कि मैंने तुम्हें मध्य, मास और मैथुन, इन 3 गुणों से युक्त करके बनाया है। ये भगवान का वचन है। भगवान ने जो मनुष्य की, प्राणी मात्र की रचना की है तो भगवान ने ही उनके अंदर 3 चीज़ें डाली हैं, मध्य, मास, मैथुन। मगर ये जो आपकी स्वाभाविक प्रकृति है, इस पर धर्म का नियंत्रण लगाकर ऐसे इनका जो पर्यवसान है, इनका जो नियोजन है, ऐसे कार्यों को करना, उनका नियोजन उन कार्यों में करना जिनसे कि ब्रह्म की प्राप्ति हो सके, मुक्ति की प्राप्ति हो सके, उन कार्यों को हम धर्म कहते हैं। अर्थात कभी भी हमें ग्लानि नहीं आनी चाहिए कि हमारे अंदर ये 3 चीज़ें कहाँ से आ गई। जो तामसिक प्रवृत्ति है वो कहाँ से आ गई, ग्लानि नहीं आनी चाहिए। मगर उस तामसिक प्रवृत्ति का नियोजन हम कहाँ कर रहे हैं, उस प्रवृत्ति को हम इम्प्लीफाई कहाँ कर रहे हैं, कहाँ पर उसको व्यवहारिक रूप से यूज़ कर रहे हैं उस प्रवृत्ति को, यही धर्म है। अगर हमने शास्त्रोचित तरीके से इन प्रवृत्तियों का नियोजन किया तो वो धर्म कहलाएगा, और शास्त्र के विरुद्ध जाकर के इस प्रवृत्ति का नियोजन किया तो वो अधर्म कहलाएगा। अब धर्म और अधर्म का युद्ध क्यों है दुनिया में, ये भी हमें समझना है।
समस्या को जान गए। जब हमें पता चल गया कि हमारे अंदर पशु की प्रवृत्ति है, तो दो तरह के लोग ये जानने के बाद बाहर निकलते हैं। एक, जिन्होंने माना कि हाँ ये प्रवृत्ति मेरे अंदर है और इस पर मैं धर्म की लगाम लगा करके इसका जो पर्यवसान है वो भगवत प्राप्ति में कर दूंगा, या मोक्ष में कर दूंगा, या ब्रह्म प्राप्ति में कर दूंगा। एक तो इस प्रकार के लोग निकलते हैं। और ये जानने के बाद दूसरे प्रकार के लोग निकलते हैं कि नहीं, हम तो अपनी इस प्रवृत्ति को ही पूरी तरीके से पोषित करेंगे। हम तो ये जो व्यभिचार आदि के जो गुण हमारे अंदर आ रहे हैं, कामासक्त हम हो रहे हैं, धर्म विरुद्ध हम हो रहे हैं, हम इसी को पोषित करेंगे। तो दो प्रवृत्ति के लोग जब बाहर निकले तो उसमें से एक हो गया धर्म और दूसरा हो गया अधर्म। अब ये जो अधर्म वाले हैं, इनको धर्म वालों से परेशानी है। इसका उदाहरण है, यदि कहीं पर कोई 4 मदिरा पान करने वाले व्यक्ति बैठे होंगे, उनके बीच कोई यदि दूध पीने वाला व्यक्ति होगा, तो मदिरा पान वालों को दूध पीने वाले से समस्या होगी। यही धर्म और अधर्म के बीच की युद्ध है। अब धर्म और अधर्म को और ज़्यादा हम मूल में देखें तो धर्मेण हीना पशु भी समाना। जिसके पास धर्म नहीं है, उसके पास सामने खड़ी हुई 3 स्त्रियों में से कौन माता है, कौन बहन है, कौन पत्नी है, इसमें से किसको किस प्रकार देखना है, इसका कोई आधार नहीं है जिसके पास धर्म नहीं है। अर्थात धर्म के मूल में है मानवता और अधर्म के मूल में है पशुता। तो जब ये दो तरह के लोग निकलते हैं तो मानवों से पशुओं का युद्ध है। उसी युद्ध को दूसरे शब्दों में कहते हैं धर्म का अधर्म से युद्ध है। धर्म की रक्षा करनी है किससे? अधर्म से। मानवता की रक्षा करनी है किससे? पशुत्व से। तो ये जो हम आसपास अपने वातावरण देख रहे हैं, ये वातावरण धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है तेजी से। और हम भले ही ऐसा कर सकते हैं कि जो बिजली के झूले में बैठा हुआ व्यक्ति होता है, जो नीचे आते समय आंख बंद कर लेता है, मगर वो नीचे तो आएगा ही। इसी प्रकार से हमारा जो आमजन समाज है वो इससे मुंह अवश्य फेर सकता है कि चलो ठीक है, ये सब हमारे आसपास हो रहा है, हमारे घर में तो नहीं हो रहा है। मगर शौक, आश्चर्य, झटका उसे उस दिन लगता है जब उसके बिल्कुल निकट, उसके घर में, उसके किसी सगे संबंधी के आसपास ये सब घटनाएं घटित हो जाती हैं। अब बंगाल का जो दृश्य है वो यहाँ बैठे सभी महानुभाव, मुझे अपेक्षा है कि वो सभी, उनको मालूम होगा कि बंगाल में क्या हो रहा है। वहाँ पर जो हिंदुत्व है उसको नष्ट करने का पूर्णतया प्रयास किया जा रहा है। अब मैंने बताया कि प्रयास होता क्यों है, क्योंकि जब तक हिंदुत्व जीवित है तब तक हम अपने पशुत्व को पोषित नहीं कर पाएंगे। इसलिए हिंदुत्व को नष्ट करना आवश्यक है। जब तक हिंदुत्व जीवित है वो धर्म और ब्रह्म के संबंध में वो मूल शिक्षा देता रहेगा, जिसके कारण से कोई भी व्यक्ति उससे प्रभावित होकर के हमारा शत्रु बन जाएगा, जो लोग अपने पशुत्व को पोषित करना चाहते हैं उनका। इसलिए ये धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। अब आपको मैं एक उदाहरण दे देता हूँ इस बारे में। जैसे कि हमारे यहाँ अथर्ववेद में कहा गया कि जिसके घर में सौतन होती है, जिस स्त्री की कोई सौतन होती है, वो स्त्री अपने जीवन में दुख भोगती है, मन में दुख होता है। अगर किसी स्त्री की कोई सौतन होगी तो उसको दुख होता है। तो यहाँ पर शिक्षा दे दी गई कि स्त्री की सौतन नहीं होनी चाहिए। एक विवाह की शिक्षा यहाँ पर दे दी गई, प्रोत्साहन दे दिया गया। इसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आते हैं। रामो विग्रहवान धर्मः, वाल्मीकि रामायण 3:37-13 में श्री राम धर्म का साक्षात स्वरूप हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जो जो राम ने किया सब धर्म, और जो जो राम के विरुद्ध है सब कुछ अधर्म। तो उन्होंने क्या किया, जब शूर्पणखा उनसे कहने गई कि मुझे अपना लो पत्नी रूप में, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ, मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। तो उन्होंने जो वेद की वो शिक्षा थी उसको आगे बढ़ाया, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। अब हमारे यहाँ पर शिक्षा दे दी गई है
एक नारी सदा ब्रह्मचारी। मगर किसी को यदि ये शिक्षा अच्छी नहीं लगती है तो वो क्या करे? अपनी उन इच्छाओं को पोषित करने के लिए, एक से ज़्यादा विवाह करने के लिए वो क्या करेगा? उसके पास दो रास्ते हैं। या तो वो ये कहेगा कि मैं भगवान को मानता ही नहीं हूँ जो ये कह रहा है एक से ज़्यादा विवाह करो, और या फिर वो ये कहेगा कि मेरे पास एक और भगवान आए थे। तो ये जो दूसरे वाले लोग हैं, मेरे पास एक और भगवान आए थे, उन्होंने कहा एक नहीं तुम 5 विवाह करो, 6 विवाह करो, 7 विवाह करो। तो इस तरह से दुनिया में धर्म के नाम पे एक धर्माभास खड़ा होता है। धर्म को नष्ट करने के लिए धर्माभास एक खड़ा होता है। फिर ये धर्माभास इस धर्म को मिटाना चाहता है, क्योंकि इन नियमों को तब तक लोग नहीं माने। अच्छा, क्यों चाहते हैं हम लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस धर्म को, जिन नियमों को हम मानते हैं उन्हीं को वो भी माने? क्यों? सुरक्षित रहने के लिए। अगर हम लोग, मैं एक से ज़्यादा विवाह करना चाहता हूँ, मदिरापान करना चाहता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि 10 लोग और ऐसे हों। क्यों? क्योंकि जब मैं मदिरापान करूँगा तो मैं सुरक्षित रहूँ, मदिरा ना पीने वाले लोग मुझे प्रहार ना पहुँचा पाएँ, एक विवाह करने वाले लोगों से मुझे खतरा ना हो। तो इसलिए ये जो धर्म और अधर्म का जो युद्ध है वो दुनिया में घटित होता है। मानवता बनाम पशुता, ये धर्म और अधर्म तो उसकी शाब्दिक भेद है। वास्तविकता क्या है? इंग्लिश में बोलें तो एनिमलिज्म वर्सेस ह्यूमनिज्म, हिंदी में बोलें तो मानवता बनाम पशुता, और उसी को कहते हैं धर्म और अधर्म। तो अब जैसे हमने देखा बंगाल में हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, अभी एक इस्कॉन मंदिर को तोड़ दिया गया वहाँ पर, और वहाँ पर स्त्रियों के साथ दुराचार हो रहा है लगातार, और बेहद हृदय को विदीर्ण कर देने वाले वहाँ से चलचित्र प्राप्त हो रहे हैं हमें आए दिन। तो ऐसा इसीलिए हो रहा है कि जो लोग अपने पशुत्व को पोषित करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि मानवता वाले लोग जो हैं नष्ट हो जाएं, ये विचारधारा ही मिट जाए, अस्तित्व खत्म हो जाए मानवता वाला। अब ऐसे में हमारी स्थिति ये होती है, मुझे अभी कुछ दिन पहले एक फ़ोन आया था, यूट्यूब पर हम लोग अपना नंबर दे देते हैं कि हमारे किसी भी विचार से यदि आपको कोई आपत्ति है, वैचारिक मतभेद है, तो आप तुरंत हमसे संपर्क करें। हमने जो भी कहा उससे यदि आप सहमति नहीं रखते, समर्थन नहीं है, तो आप हमसे बात करिए इस बारे में। तो मुझे एक कॉल आया था कहीं से, और उसने मुझसे कहा कि यदि दुनिया में कोई समलैंगिक विवाह कर भी रहा है तो आपसे उसको आपत्ति क्या है? आपको उससे क्या आपत्ति है? दुनिया में यदि कोई व्यभिचार कर भी रहा है तो आपके घर में तो नहीं हो रहा, आपको उससे क्या आपत्ति होनी चाहिए? या फिर अगर आजकल क्या हो रहा है कि पश्चिमी संस्कृति में देह व्यापार आदि को बढ़ावा दिया जा रहा है, और हमारे यहाँ भी ऐसे वहाँ से आए हुए कुछ लोग हैं जिनको प्रोत्साहित किया जाता है, युवा का आदर्श बना दिया जाता है। तो उसने मुझसे सवाल किया, यदि दुनिया में देह व्यापार हो भी रहा है तो हमें उससे क्या आपत्ति होनी चाहिए? हमारा तो कार्य है भगवान की भक्ति करना, हम लोग तो जानते हैं ना क्या सही है क्या गलत है, तो जो वो लोग कर रहे हैं उन्हें करने दो, और हम लोग अपने मन का करते रहें जो भगवान की भक्ति के लिए करना है। अच्छा, जो इस्कॉन मंदिर पे ये जो वहाँ पर आक्रमण हुआ है, क्षतिग्रस्त हुआ इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन मंदिर भी यही सिखाता है, केवल भक्ति करो, तुम्हें कोई मतलब नहीं है कि आसपास राष्ट्र की चिंता या धर्म की चिंता, केवल भक्ति करो। तो इसका क्या है, जब उस व्यक्ति ने मुझसे ये प्रश्न किया कि अगर कोई कहीं पर देह व्यापार हो भी रहा है, समलैंगिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, लिव इन रिलेशनशिप हो रहा है, उससे हमें क्या मतलब? हमें तो मालूम है कि सही क्या है गलत क्या है, तो हम अपना देखें, हमें क्या मतलब? तो फिर मैंने उसको एक दृश्य दिखाया। हमने कहा कि ये जो देह व्यापार आदि है, ये अगर हो भी रहा है तो इससे हमें क्या मतलब है? वही देह व्यापार आपके घर के बिल्कुल बगल वाले घर में जब होने लगेगा तब क्या करेंगे? हमारे घर की स्त्रियां भी बाहर निकलेंगी और वहाँ पर देह व्यापार आदि हो रहा होगा, तो उनके जो आगंतुक होंगे वो आएंगे वहाँ पर, और जब आएंगे तो क्या होगा कि वो हमारे घर की स्त्रियों को भी उसी दृष्टि से देखेंगे जिस दृष्टि से देह व्यापार वालों को देख रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि अगर दुनिया में कहीं पर आग लग रही है तो हम इस प्रतीक्षा में नहीं बैठ सकते कि वो आग पहले हमारे घर पर आए तब हम उसको रोकेंगे। वो आग जिस जगह है, जहाँ पर है, वहीं पर उसे हमें दबाने का प्रयास करना होगा।
अब ये जो प्रयास है ये क्या हो सकता है? हम क्या वहाँ पर बांग्लादेश चले जाएं? नहीं, प्रयास एक ही है, हमें हाथी बनना होगा, हमें हाथी बन के बैठना होगा। हम जब हाथी बन जाएंगे तो हमें किसी से लड़ने जाने की आवश्यकता नहीं होगी अपनी रक्षा के लिए। कोई हमसे लड़ने की चेष्टा ही नहीं करेगा यदि हम हाथी बन जाएंगे। कोई भी श्वान हमारी तरफ काटने आने का प्रयास नहीं करेगा जब हम हाथी बन जाएंगे। तो हमें हाथी बनकर बैठने की आवश्यकता है। हमें नहीं हाथ में बर्छी भाला लेकर के और लड़ने मरने कटने के लिए जाना है, मगर हमें हाथी बनना है। हम हाथी कैसे बन सकते हैं? जब हम संगठित हों, जब हम जरा जरा सी बात पर विघटित ना हों, जब हम ऐसा ना करें कि मैं तो मंगल को ही जाऊंगा मंदिर, मैं तो शनिवार को ही जाऊंगा मंदिर। कोई एक जगह, एक दिन, एक मंदिर ऐसा हो जहां पर हम सभी इकट्ठा हो जाएं। ये हमारे संगठन होने का प्रतीक है। हम लोग बहुसंख्यक हैं भारत में, मगर विघटित होने के कारण हम निर्बल दिखाई देते हैं। मगर जो लोग बहुसंख्यक नहीं हैं वो संगठित होने के कारण सबल दिखाई देते हैं। तो हमें जो है अपनी वो जो मूल पहचान है, जैसे हनुमान जी अपनी मूल पहचान को भूल गए थे, तब उन्हें नारद जी ने बजरंग बली कहाँ गई वो शक्ति विलक्षण, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। हमें अपनी उस मूल पहचान को वापस प्राप्त करना होगा। हम लोग अगर संगठित हो गए तो फिर किसी के अंदर ये प्रयास नहीं हो सकेगा कि वो हमारी ओर कुदृष्टि डाल सके, कोई हमारी तरफ आंख उठाकर देख सके। हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, वो जैसा कर रहा है उसके अनुसार जो नियम है वो उसको फॉलो करे। मगर यदि हम हाथी बन जाते हैं तो उसके मन के अंदर ये भावना नहीं आएगी कि मैं इस पर प्रहार करूं। इसका उदाहरण देख लीजिए, पहले युद्ध बहुत होते थे। परमाणु बम का जब तक आविष्कार नहीं हुआ था तब तक युद्ध बहुत होते थे, बात बात पे युद्ध होते रहते थे। मगर जब से परमाणु बम आ गया है, परमाणु बम का आविष्कार हो गया, इस वजह से युद्ध कम हो गए। क्यों? क्योंकि हाथी बन के बैठ गए लोग। परमाणु बम के कारण भी आज युद्ध में कमी आई, युद्ध का स्तर गिर गया है। उतना युद्ध नहीं होता जैसे 65 में हो गया, 72 में हो गया, बार बार युद्ध हो रहा है लोगों के बीच में। क्यों? परमाणु बम है। तो ये परमाणु बम की जो स्थिति है ये हमें अपने हिंदुत्व में लानी है, संगठन में लानी है, हमें संगठित होना है। तो हमने अभी पहला चैप्टर पूरा किया, समस्या। समस्या यही है जो मैंने आपको चित्रित किया। अब उसका कारण क्या है, हम लोग विघटित क्यों हैं, ये हमारा दूसरा चैप्टर है आज का। क्यों विघटित हैं हम लोग, क्यों संगठित नहीं है हम लोग? तो इसके लिए अच्छा, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि हमें संगठित होना चाहिए, ये मन से नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये शास्त्र में दिया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 192वें सूक्त के दूसरे मंत्र में लिखा हुआ है कि आप सभी लोग एक मत होकर पूजा भक्ति करें, तब आप मनुष्य हैं, तब आप मानव हैं। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मत होके नहीं रह रहे हैं। यानी कि शास्त्र हमारे कुछ और कह रहे हैं और हम कर कुछ और रहे हैं। अच्छा, हमें एक कर कौन सकता है? हमें दुनिया में कोई भी मानव एक नहीं कर सकता, मनुष्य एक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम भी मनुष्य ही हैं, तो हम उसकी बात क्यों माने? हमें एक कर सकते हैं ईश्वर जो हमसे श्रेष्ठ हैं, शास्त्र जो हमसे श्रेष्ठ हैं, गुरु, गोविंद और ग्रंथ, ये 3 नाम ऐसे हैं जो हमें संगठित कर सकते हैं। वरना यहीं पर अभी किसी एक विषय को लेकर के अगर यहाँ पर 50 लोग हैं तो उनमें से 40 विचार अलग अलग होंगे। मगर वहीं पर जब ईश्वर की बात आ जाएगी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, भगवान ने कहा, तो हम लोग इस बात को तुरंत मान लेंगे। तो हमें एक कौन कर सकता है? ईश्वर। हम एक क्यों नहीं है? हमारी समस्या क्या है, क्या कारण है? पहला कि शास्त्र कह रहे हैं एक होकर के रहो और हम एक होकर के नहीं रह रहे हैं। आज हम बटे हुए, इसका दृश्य मैं आगे दिखाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे घर के आसपास के मंदिर में कोई मूर्ति को तोड़ने आया, तो मैं अपने जहाँ पर मैं रहता हूँ वो स्थिति बता रहा हूँ। वो तोड़ने आएंगे अगर मंदिर झुंड बना करके,
तो मैं जब बुलाने जाऊंगा किसी को कि चलो चलो मंदिर तोड़ा जा रहा है, शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग है वहाँ पर, उसको तोड़ा जा रहा है, तो मैं एक घर खटखटाऊंगा, वहाँ से बाहर निकलेगा व्यक्ति, कहेगा मैं ब्रह्मा कुमारी जाता हूँ, मैं वो मंदिर जाता ही नहीं, उस मंदिर की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। दूसरे को खटखटाऊंगा, वो लोग कहेंगे हरे कृष्णा, मैं इस्कॉन मंदिर जाता हूँ, मैं कृष्ण को भगवान मानता हूँ, शिवलिंग रहे ना रहे कोई दिक्कत है। तीसरा मंदिर खटखटाऊंगा, वो निकलेगा आर्य समाज से, वो कहेगा कि भगवान की मूर्ति होती ही नहीं है, भगवान अवतार लेते ही नहीं है, तो ऐसे मंदिर को बचाने का क्या फ़ायदा। और इस तरीके से अन्य अनेकानेक। फिर और आगे चला गया तो कबीरपंथी, वो भी हिंदू हैं, वो कहेंगे कि भाई कबीर ईश्वर है और शिव जी ईश्वर ही नहीं है, तो उनका मंदिर क्यों बचाया जाए। मतलब हिंदू बहुसंख्यक तो है, मगर वैचारिक मतभेद के कारण बटा हुआ है, जिस वजह से हम लोग क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं। तो हमारी मूल समस्या है कि हम संगठित नहीं हैं, और जबकि संगठित रहने को कह रहे हैं कौन, हमारे वेद भगवान। अब ये संगठित क्यों नहीं है, वैचारिक एकता क्यों नहीं है हमारे और आपके बीच में, इसका कारण है सार्वभौम सिद्धांतों का अभाव। हमें पता ही नहीं है हमारे धर्म में क्या लिखा है, हमें पता ही नहीं है हमारा धर्म किस विषय में क्या बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको कहते हैं भगवद गीता 4:40 में भगवान ने कहा संशयात्मा विनश्यति। हे अर्जुन, जिस व्यक्ति के मन में संशय होता है वो इस लोक में तो क्या परलोक में भी सुखी नहीं रह पाता। ये भगवान श्री कृष्ण का वचन है। तो हम लोग वैचारिक दृष्टि पर बटे हुए हैं, और बटे हुए के कारण ही निर्बल दिखाई दे रहे हैं। अब इसको एक चित्रित कर लेते हैं कि कैसे बटे हुए हैं। जैसे कि सनातन धर्म के बारे में हम लोग सभी सनातनी हैं, मगर एक लाइन क्या हम कोई ऐसी बोल सकते हैं जो स्वयं को सनातनी कहने वाला, हिंदू कहने वाला हर व्यक्ति मान जाए? नहीं कह सकते। अभी एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने कहा सनातन धर्म में मांस खाने के लिए मना किया गया है, और अमुक अमुक विषम परिस्थितियों में अलाउ किया गया है, उसकी परमिशन दी गई है, आज्ञा अनुमति दी गई है। मगर नहीं, पूर्वांचल में चले जाइए, दक्षिण भारत में चले जाइए, वहाँ पर वो लोग कहेंगे नहीं भाई हमारे यहाँ तो मांस जो है खाना परंपरा है। तो क्या हुआ कि एक ओर कहा जा रहा है मांस मत खाओ, दूसरी ओर कहा जा रहा है खूब खाओ, मगर फिर भी वो लोग सनातनी हैं। अगर मैं कहूँ कि हमारे सनातन धर्म में जो चचेरी ममेरी फुफेरी बहन है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि इनसे विवाह नहीं करना चाहिए, मगर नहीं, कई कुल परंपराएं ऐसी मिल जाएंगी आपको जहाँ चचेरी ममेरी फुफेरी बहनों से विवाह हो रहा है, मगर फिर भी वो सनातनी है। अगर मैं कहूँ हमारे यहाँ राम कृष्ण हनुमान ये सब भगवान के अवतार हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, नहीं, कई लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो ये कहेंगे नहीं ये भगवान नहीं थे, ये महापुरुष थे, फिर भी वो अपने आप को सनातनी कहेंगे, हिंदू कहेंगे। और इस तरीके से हर मूल विचार पर अनेकानेक आपको मत मिल जाएंगे। तो इन कारणों से दिखाई देता है जब ना करना भी धर्म है और करना भी धर्म है, इसका मतलब धर्म का कोई अस्तित्व बचा ही नहीं, केवल नाम है। हम सब सनातनी हैं, मगर हम आचरण से कुछ भी करते रहें फिर भी हम सनातनी कहलाएंगे। तो ये हमारी स्थिति है, और इसका कारण है कि हमें अपने धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, वास्तविक सिद्धांत कि चचेरी ममेरी फुफेरी बहन से विवाह करना है कि नहीं करना है, वो हमें नहीं पता है। बस हम हिंदू हैं क्योंकि हमने हिंदू कुल में जन्म लिया है। हमारे हिंदू होने की भावना का एकमात्र कारण है आज के टाइम में ज़्यादातर लोगों का, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों का एकमात्र कारण है क्योंकि उन्होंने हिंदू कुल में जन्म लिया है, बाकी उन्हें हिंदुत्व का ABCD नहीं पता है। तो सार्वभौम सिद्धांतों से अनभिज्ञता, संशय, ये है हमारे वैचारिक तौर पर बटे हुए का कारण। इसका एक चित्र और मैं बता दूं आपको। जैसे कि अभी कुछ समय पूर्व स्वामी प्रसाद मौर्य नाम के व्यक्ति ने चौराहे पर खड़े होकर के रामचरितमानस को जलाया। वहाँ पर वो हिंदू जाएगा जो रामचरितमानस को और उत्तरकांड को मानता होगा कि ये सही है, मगर स्वयं को हिंदू कहने वाला ही एक तबका ऐसा है जो ये कहता है कि रामचरितमानस गलत है, उत्तरकांड गलत है। वो हिंदू तो नहीं जाएगा उसको बचाने,
तो हिंदू ज़्यादा होते हुए भी अपनी रामचरितमानस की रक्षा नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बट गया है, विरुद्ध विचारों से बट गया है। तो ये अगर हम इस पे ध्यान दें कि हमारे जो सार्वभौम सिद्धांतों का अभाव है समाज में, वो सार्वभौम सिद्धांत हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, तो उन सिद्धांतों के छत्र के नीचे हम सनातन समाज को ज़्यादा से ज़्यादा संगठित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा करने से 100 के 100, अगर 100% हिंदू है वो संगठित हो जाएगा, नहीं, 60 होगा, 70 होगा। भगवान ने कहा था कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन। जब अर्जुन ने कहा कि सामने इतने सारे कौरव हैं, हम लोग उनसे जीतेंगे कैसे, तो भगवान ने कहा कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो हमें संगठित करने की भावना से सार्वभौम सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाना है। इसी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जिन सिद्धांतों के अभाव में हिंदू बंटता है, वो सिद्धांत मैं अभी आगे आपको बताऊंगा इसी क्रम में क्या है। मगर हमने पहले स्टेप में जाना कि हमारी जो मुख्य समस्या है वो है वैचारिक भिन्नता, और उसका कारण है सार्वभौम सिद्धांतों का अभाव, यानी कि संशय। अब इसका कारण क्या है, क्यों है हमारे मन में संशय, इसका भी शास्त्र में ही वर्णन है। मैं अपने पास से कुछ नहीं बोलूंगा, शास्त्र में ही इसका वर्णन दिया गया है। क्या? स्कंद पुराण में, गुरु गीता में लिखा हुआ है कि जिसका गुरु नहीं वो भले ही चारों वेद पढ़ ले, सारे पुराण पढ़ ले, सारे उपनिषद पढ़ ले, जप तप व्रत दान पुण्य तीर्थ दान सब कुछ व्यर्थ है जिसका गुरु नहीं है। गुरु की जो परिभाषा आई है अद्वैत तारिका उपनिषद में, वो आई है गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब निकालने वाला। अंधकार यानी संशय, यानी अज्ञानता रूपी अंधकार से निकालने वाला आपका गुरु होता है। तो संशय क्यों है हिंदू समाज में? क्योंकि वो अपने गुरुओं से दूर है, गुरु तत्व से अनभिज्ञता है। उसको मालूम नहीं है कि चचेरी ममेरी फुफेरी बहन से विवाह करना हमारा धर्म कहता है या नहीं कहता है, ये बताने के लिए उसके पास गुरु नहीं है। मांस खाना है कि नहीं खाना, नहीं खाना तो क्यों नहीं खाना, कहाँ लिखा है, ये जानने के लिए हिंदू के पास उसका गुरु नहीं है। गुरु तत्व से अनभिज्ञता के कारण है संशय। ये हमारा तीसरा कारण है समस्या का। और गुरु तत्व से अनभिज्ञता के बाद जो अगला चरण है कि जिनके जीवन में थोड़ा बहुत गुरु तत्व है, जो ये जानते हैं कि गुरु होना चाहिए, तो उनके पास वो सार्वभौम सिद्धांत नहीं है कि गुरु कौन होना चाहिए। इस कारण से गुरु तत्व से अनभिज्ञता भी है। कोई किसी को भी गुरु बना लेता है, और कभी कभी कई ऐसे गुरु के नाम पर गुरु घंटाल होते हैं जो जनता को ठगते हैं या गुरुओं का नाम खराब कर देते हैं, गुरुओं के प्रति, वास्तविक गुरुओं के प्रति अनास्था उत्पन्न कर देते हैं। तो हमें ये नहीं पता है कि गुरु किसे बनाना चाहिए। तो गुरु किसे बनाना चाहिए? अथर्ववेद 11:5-16 में लिखा हुआ है ब्रह्मचारी सन्यासी ही आचार्य बनता है। तो अंतिम निर्णायक गुरु कौन होगा आपका? जो ब्रह्मचारी सन्यासी हो। आप दीक्षा ले सकते हैं, ये शास्त्र कहते हैं, आप दीक्षा ले सकते हैं किसी गृहस्थ से, मगर जो आपको दीक्षा दे रहा है वो किसी सन्यासी के द्वारा स्वीकार किए गए जो सिद्धांत हैं उनकी सीमा में रहता हो। जैसे मान लीजिए कि शंकराचार्य जी के, पुरी शंकराचार्य जी के कई शिष्य हैं जो गृहस्थ हैं, आचार्य हैं, पढ़ा रहे हैं, वो भी दीक्षा देते हैं, मगर वो किसी सन्यासी के सानिध्य में है, सीमा में है। तो आपका गुरु गृहस्थ हो सकता है, मगर अंतिम निर्णायक कौन होगा? ब्रह्मचारी सन्यासी। तो ये गुरु तत्व की पहली पहचान, लक्षण से सन्यासी। मनुस्मृति में कहा गया कि धर्म में संशय होने पर अधिष्ठाता ब्रह्मचारी सन्यासी को बनाएं, ये भी मनुस्मृति में कहा गया। फिर गुरु की दूसरी पहचान है कि वो समस्त श्रुति स्मृति शास्त्रों में सामंजस्य की शिक्षा देता हो। मतलब ये ना कहे कि विष्णु पुराण मानो, शिव पुराण मत मानो, वेद का ये संहिता भाग मत मानो और ऋचा वाला भाग मान लो।
ये ऐसा ना कहे, समग्र रूप से पूरे शास्त्रों को स्वीकार करे और उसका निचोड़ निकाल करके आपको दे, तब वो गुरु की सीमा में आता है। शास्त्र ये कहते हैं। ये कहाँ पर आया? मत्स्य पुराण 145वां अध्याय 52वां श्लोक। समस्त श्रुति स्मृति शास्त्रों में साधु सामंजस्य की शिक्षा ही साधु सम्मत धर्म है। और इसके बाद गुरु तत्व की अगली पहचान क्या है? कि ज्ञान वही प्रमाणिक जो परंपरा से हो। परंपरा, हम अपने बालक का, अपने घर के बच्चों का अगर एडमिशन कराने जाते हैं किसी विद्यालय में, तो हम ये चाहते हैं कि वो विद्यालय कहीं से सर्टिफाइड हो। हम बच्चों को पढ़ाने कोचिंग ले जाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जहाँ पर कोचिंग करेगा वो कोई सर्टिफाइड टीचर हो। ये जो सर्टिफिकेशन है ये क्या बताता है? सर्टिफिकेशन में उस व्यक्ति ने वो डिग्री, वो शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है, उसका स्रोत का नाम लिखा होता है, यानी कि उसके गुरु का नाम लिखा होता है। और उसके पास जाएंगे तो उसके पास भी एक सर्टिफिकेट होगा, वो उसके गुरु का नाम बताएगा। तो ये क्या बन रहा है? गुरु का गुरु का गुरु का गुरु का गुरु, ये परंपरा बन रही है। यानी कि पूरी दुनिया आज सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डिग्री के रूप में गुरु परंपरा के नियम को ही फॉलो कर रही है। और भगवद गीता 4:2 में भगवान कह रहे हैं कि ये वाला जो ज्ञान है मुझे परंपरा से प्राप्त हुआ। मांडोक्य उपनिषद में ऋषिगण बता रहे हैं 1 से लेकर 4थे मंत्र तक कि ये वाला जो ज्ञान है मुझे गुरु, हमें जो है ऐसे ऐसे मिला। तो जो तीसरा लक्षण है वो क्या है गुरु तत्व का? कि परंपरा से होना चाहिए वो गुरु। परंपरा, अपने आप स्वघोषित गुरु नहीं होना चाहिए। और अंतिम नियम है गुरु का कि गुरु वही जो आपका संशय दूर कर दे, क्योंकि गुरु सर्व संशयों का छेदन करते हैं। किससे? प्रमाण और युक्ति से। प्रमाण और युक्ति से वो सभी संशयों का छेदन कर देते हैं। गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप अपना संशय लेके उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि तुम तो अपना जो हमने बताया बस वो करते रहो और कुछ नहीं है। वो आपके संशय का समाधान करे, वही आपका गुरु हो सकता है। अन्यथा यदि आपको वो आपके संशय का समाधान नहीं दे रहा है तो वो आपका गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु की परिभाषा ही ये है कि वो आपके जीवन से अंधकार को दूर कर दे, अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर दे। तो जिन लोगों को गुरु तत्व के प्रति आस्था भी है थोड़ी बहुत, उन लोगों को ये नियम नहीं पता है शास्त्रों के कि गुरु को किसको बनाएं। बिल्कुल क्लियर है 4 कि पहला ब्रह्मचारी सन्यासी होना चाहिए, परंपरा से होना चाहिए, समस्त श्रुति स्मृति शास्त्रों में सामंजस्य की शिक्षा देने वाला होना चाहिए, और चौथा गुरु वही जो आपके संशय दूर कर दे। इतनी सरल सी व्याख्या है गुरु की। मगर हम पूरा भूमंडल करते रहते हैं, गुरु के ये जो 4 सिद्धांत हैं इनको एम्प्लीफाई करके गुरु के पास नहीं जाते। तो क्या होता है, जब हम गलत गुरु के पास चले जाते हैं जिस पर ये 4 नियम एम्प्लीफाई नहीं होते, तो क्या होता है, उस कारण से वहाँ पर उसको कुछ ऐसा प्राप्त हो जाता है कि उसकी अनास्था हो जाती है, पहले गुरु के प्रति, फिर धर्म के प्रति, फिर ईश्वर के प्रति। और फिर ऐसे में ही कुछ लोग आते हैं, अरे तुम्हारे भगवान तो रास लीला चाहते हैं, तुम्हारे भगवान तो ये करते हैं, और इस तरीके से धर्म परिवर्तन कराते हैं और अपने उस पशुत्व का घेरा बढ़ाते जाते हैं, अपने को पोषित करते जाते हैं। तो गुरु तत्व के कारण, हमारे गुरु तत्व से सही गुरुओं की पहचान न मालूम होने के कारण गुरुओं से दूर हैं, गुरुओं से दूर होने के कारण संशय हैं, और संशय होने के कारण बटे हुए हैं। ये क्रम है। तो जो जय जय। तो अब बात आती है कि हमने ये सब 4 चीज़ें जान ली, अब करना क्या है, वॉट टू डू एग्जैक्टली, करना क्या है। तो सबसे पहली बात है कि वो 5 सिद्धांत ऐसे हैं जो हमें जन जन तक पहुंचाने हैं। उनके आधार पर हम अपने समाज को बहुत आसानी से संगठित कर सकते हैं। अब इसको समझिए, जो सनातन का, ईश्वर का, धर्म का पहला शत्रु है वो है नास्तिक। जब आप किसी को बुलाने जाएंगे कि चलो धर्म के लिए संगठित होना है, मंदिर चलो, तो सबसे पहला जो होगा वो होगा नास्तिक, जिसे धर्म से और ईश्वर से कोई मतलब ही नहीं है। तो जो जितने प्रकार के धर्म के और ईश्वर के शत्रु हैं, उतने प्रकार के हमारे पास सार्वभौम सिद्धांत होने चाहिए जिनके कारण हम ऐसे शत्रुओं से लड़ पाएं। तो पहला शत्रु है नास्तिक।
उससे लड़ने के लिए सार्वभौम सिद्धांत क्या है? जीव की चाह का वास्तविक विषय ही ईश्वर है। यह सार्वभौम सिद्धांत है। और सरल व्याख्या हमने इसकी ऐसे की है कि संसार का प्रत्येक मनुष्य भगवान को ही ढूंढ रहा है, फिर वो भले ही स्वयं को नास्तिक ही क्यों ना कहता हो। ये जो हमारे गुरुदेव के जो गुरु थे पूज्य करपात्री जी महाराज, धर्म सम्राट करपात्री जी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है नास्तिक भी आस्तिक। ये जो सार्वभौम सिद्धांत है हमें वहाँ से प्राप्त हुआ है। इसमें क्या है, उन्होंने प्रमाण और तर्क के आधार पर यह सिद्ध किया नास्तिक व्यक्ति के भी मन में भगवान का ही चिंतन चल रहा है। नास्तिक कैसे? असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा मृतम गमया। मुझे सत से असत से सत की ओर ले चलो, अंधकार से उजाले की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। एक नास्तिक के अंदर भी कभी ना मरने की चाह विद्यमान है। एक नास्तिक व्यक्ति के अंदर भी समस्त ज्ञान प्राप्त कर लेने की चाह विद्यमान है। फॉर एग्जाम्पल, एक जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ कोई नहीं जानता और मुझे यहाँ कोई अचानक से देखता है, तो वो अपना प्रयास करने लगता है, आंकलन करने लगता है कि ये व्यक्ति कौन हो सकता है, मैं जान सकूं मन ही मन। ये क्या है? उसके अंदर चाह है दुनिया का सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लेने की, इसलिए इस प्रकार का चिंतन उसके अंदर, हर जीव के अंदर चल रहा है। और दुनिया का प्रत्येक एक नास्तिक व्यक्ति भी सदा सुखी रहना चाहता है। बेटा, इस बच्चे को थोड़ा एक जगह बिठा लीजिए, एक जगह बैठ जाओ। तो एक नास्तिक व्यक्ति भी सदा आनंदित रहना चाहता है। वो कभी नहीं चाहता उसके बाल सफ़ेद हों। नास्तिक है तब भी वो कभी नहीं चाहता मेरे कभी झुर्रियाँ पड़ें। वो कभी नहीं चाहता कि मैं बूढ़ा हूँ। वो कभी नहीं चाहता कि मेरी मर्सिडीज़, मेरी कार के टायर घिस जाएं। वो कभी नहीं चाहता कि मेरा जो मोबाइल है उस पर स्क्रैच आ जाएं। कभी नहीं चाहता। वो सदैव एज इट इज़ बना रहना चाहता है। जो स्थिति उसको सुख दे रही है वो बस उसी स्थिति को चाहता है, उसको बिगड़ने को स्वीकार नहीं। अब क्या मतलब है कि भगवान का अर्थ क्या है? सतचित आनंद, यानी कभी ना मरने वाला, सदा सुखी रहने वाला और अखंड ज्ञानी, उसी का नाम भगवान है, उसी को ईश्वर कहते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से जो नास्तिक व्यक्ति है वो कह क्या रहा है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो सदा सुखी रहता हो। और मांग क्या रहा है? सदा सुखी रहना। वो कह रहा है कि इस दुनिया में कोई नहीं है जो सब कुछ जानता हो, मगर मांग क्या रहा है? सब कुछ जानना। वो कह रहा है कि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो सदा अमर रहे, मगर खुद क्या चाहता है? अमरता। अब एक नियम है, इन तीनों का अगर निचोड़ कर दें तो एक नास्तिक व्यक्ति के अंदर भी कई बार इस प्रकार की बातें आती हैं कि बारिश ज़्यादा हो रही है तो कम हो जाए, यानी कि वो मौसम को कंट्रोल करने वाला बनना चाहता है। नास्तिक व्यक्ति के अंदर भी ये भावना आती है कि धूप ज़्यादा पड़ रही है तो कम हो जाए। तो ये क्या हुआ? मौसम, इंडिया पाकिस्तान का मैच है कल, वो आज जानना चाहता है काश कल ऐसा हो जाए, मेरी टीम जीत जाए, यानी कि वो भविष्य देखना चाहता है। तो वो कह रहा है कि कोई भगवान नहीं है, मगर वो भगवान ही बनना चाहता है। नास्तिक व्यक्ति भगवान की सारी शक्तियां मेरे पास हों, यही तो चाहता है। तो अब एक नियम है कि जीव के अंदर, यानी हमारे अंदर जो जो प्यास है उसका जो निवारण है, निराकरण है, वो इस दुनिया में मौजूद है। जैसे कि हमारे अंदर भूख है, हम चाह करके भी भूख को अपने अंदर से अलग नहीं कर सकते। भूख है, दुनिया में भोजन है। जैसे कि हमारे अंदर प्यास है तो दुनिया में क्या है? पानी है। हमारे अंदर देखने की चाह है तो दुनिया में क्या है? दृश्य है। हमारे अंदर सुनने की चाह है तो दुनिया में क्या है? आवाज़ है, ध्वनि है, स्वर है। तो जिस प्रकार देखने की चाह से दृश्य सिद्ध हो जाता है, सुनने की चाह से आवाज़ सिद्ध हो जाती है, उसी प्रकार से एक नास्तिक व्यक्ति के अंदर भी सतचित आनंद की चाह से सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। तो जो पहला सिद्धांत हम लोगों ने प्राप्त किया वो क्या किया? नास्तिक से लड़ने के लिए। पहला शत्रु कौन है? धर्म और ईश्वर का, नास्तिक। तो उससे लड़ने के लिए हमने पहला सिद्धांत क्या प्राप्त किया कि एक नास्तिक व्यक्ति भी भगवान को ही ढूंढ रहा है, उसकी भी चाह का मूल विषय वही है, भगवान।
अब ये जब अलग हो जाते हैं तो इससे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग शत्रु आता है सामने, वो होता है धर्माभास। वो क्या करता है? धर्माभास का अर्थ है धर्म का आभास है आपको, मगर वस्तुतः वो धर्म नहीं है। वो क्या करता है? वेदों को ठुकराता है और वेदों द्वारा प्रतिपादित होने वाले सर्वशक्तिमान ईश्वर को ठुकराता है। ऐसे में ये वेदों को ठुकराने के लिए, सर्वशक्तिमान ईश्वर को ठुकराने के लिए उसे ईश्वर को बाधित करना पड़ता है। बाधित, बाधित का मतलब समझ लीजिए कि जीव की चाह थी सब कुछ कर सकने वाला बनना, यही चाह थी ना, सब कुछ कर सकने वाला बनना। मैं उड़ सकूं, मैं गायब हो सकूं, मैं सो सकूं, मैं रो सकूं, कुछ भी कर सकूं। ये है जीव की मूल चाह, मैं कुछ भी कर सकूं, चंद्रमा को हाथ में लेकर के मैं बॉल खेल सकूं, ये भी चाह है। अगर हम साइंटिस्ट से जाकर के पूछे, वैज्ञानिकों से, कौन सा आविष्कार ऐसा होगा जिसको करने के बाद आप शांति से बैठोगे, तो वो कहेंगे सब कुछ कर सकने वाला आविष्कार, यही होगा ना। नहीं तो वो कुछ ना कुछ खोजते रहेंगे कि अब मैं ऐसा कोई यंत्र बनाऊं जिससे हम इतने बड़े हो जाएं कि चांद का कैच खेलें। जब यहाँ की चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो इससे आगे बढ़ेंगे। तो मनुष्य की जो चाह है वो क्या है? सब कुछ कर सकने वाला बनना। तो उसकी चाह का विषय जो ईश्वर है वो कौन होगा? जो सब कुछ कर सकता है। तो जब व्यक्ति को नास्तिक बनने से काम नहीं चलता है तो वो धर्माभासी बनता है, यानी कि धर्म का चोला ओढ़ करके वो नास्तिकता ही फैलाता है। तो वो क्या करता है? ऐसे ग्रंथों की रचना करता है जो वेद विरुद्ध हो, ऐसे ईश्वर की रचना करता है जो सर्वशक्तिमान ना हो। तो क्या हुआ? अब इससे कैसे निपटेंगे? तो हमारा दूसरा जो सार्वभौम सिद्धांत है वो क्या है? ईश्वर वही है जो कुछ भी कर सकता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ईश्वर पूर्ण है, ईश्वर सभी नियमों को बनाने वाला सर्वनियामक है, वो किसी भी नियम के नीचे नहीं आ सकता। इसका अर्थ क्या है? यदि कोई कहे वो जन्म नहीं ले सकता तो वो रामकृष्ण के रूप में जन्म लेगा। यदि कोई कहे कि वो अपनी देह का नाश नहीं कर सकता तो वो इन्हीं रूपों में आकर के अपनी देह का नाश करके दिखाएगा। यदि कोई कहे वो वामन नहीं बन सकता, वो वामन अवतार लेगा। वो कछुआ नहीं बन सकता, कूर्म अवतार लेगा। मछली नहीं बन सकता, वो मत्स्य अवतार ले लेगा। कोई कहे कि वो झूठ नहीं बोल सकता, वो कान्हा बन जाएगा। कोई कहे कि वो सत्य नहीं बोल सकता, वो राम बन जाएगा। और कोई कहे कि वो मूर्ख नहीं हो सकता, वो मानव बन जाएगा। हमारे आपके रूप में क्या बना? ईश्वर, मानव। कोई कहे कि ईश्वर पाप नहीं कर सकता तो वो रावण बन जाएगा। तो ईश्वर कौन है? जो किसी भी प्रकार के नियम के नीचे नहीं आ सकता। संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है मनुष्य की दृष्टि से सोचा जा सकने वाला जिसको ईश्वर नहीं कर सकता। यानी कि एकमात्र हमारे सनातन धर्म के द्वारा जो प्राप्त होने वाला ईश्वर है, जो जीव की चाह का मुख्य विषय है, उसके सामने हम एक लाइन नहीं लिख सकते कि दुनिया में कोई ऐसा कार्य जिसके कारण उसके लिए लिखा जा सके ही कांट डू इट। ये हम सनातन ईश्वर के सामने नहीं लिख सकते। अन्य जितने भी सनातन विरुद्ध तंत्र हैं उनमें ऐसा ईश्वर है जो कोई ना कोई काम करने से रुक जाता है। इसीलिए कहीं पे मूर्ति पूजा नहीं है, कहीं पे भगवान अवतार नहीं ले सकते। हमारे यहाँ मूर्ति भी है, निराकार भी है, साकार भी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यदि कोई कह रहा है कि भगवान साकार नहीं हो सकता तो गलत, और कोई कह रहा है भगवान निराकार नहीं हो सकता तो गलत, क्योंकि भगवान के सामने कोई नियम नहीं लग सकता। वो अबाध्य है, ईश्वर अबाध्य है, वो बाधित नहीं हो सकता। तो अब क्या हुआ? जितने भी ईश्वर को बाधित करने वाले धर्माभासी लोग हैं उनका तोड़ हमें क्या मिला? अगर कोई हमें कहे कि ईश्वर ये नहीं कर सकता, हम तुरंत उसको कह देंगे नहीं भाई। अब इसका एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि अभी आपने केरला स्टोरी वगैरह जैसी जो चलचित्र आए थे, वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा, उसमें हमारी युवा पीढ़ी को समझाया जा रहा है ये तुम्हारा कैसा राम है जो रोता है, ये तुम्हारा कैसा भगवान है जो रास रचाता है, ये तुम्हारा कैसा भगवान है शिव जो अपनी पार्वती पत्नी के भस्म हो जाने पर रोता है। तो वैसे इन लीलाओं के पीछे भगवान के अन्य कई उद्देश्य थे, मगर एक उद्देश्य जो मेन था भगवान आपको बता रहे हैं, मैं ईश्वर हूं, ये सारे नियम मेरे ऊपर लागू नहीं होते। इसलिए हमारा ईश्वर रोएगा भी, हमारा ईश्वर नाचेगा भी,
हमारा ईश्वर राज भी रचाएगा और दूसरों से मदद भी मांगेगा। वो हर वो काम कर सकता है जो हम सोच सकते हैं, उसके ऊपर हम बाधा नहीं लगा सकते। इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है भगवद गीता में कि मुझे मानव देह में देखकर मेरे ब्रह्म भाव को लोग भूल जाते हैं, वो मूर्ख होते हैं। मैं मानव देह में आया हूं ये बताने के लिए कि मैं ईश्वर हूं, और तुम सोच रहे हो कि इसने ये कैसे कर दिया, कृष्ण बन के ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया। इसका एग्जाम्पल सुन लीजिए, जैसे कि हवा है, हवा हर हिस्से में जा सकती है, कान के अंदर, नाक के अंदर, आंख के अंदर, सब जगह जा सकती है हवा। अब हवा को आपको बताना है कि मैं ये जगह जा सकती हूं। हवा ने एक अवतार लिया, एक रूप लिया मानव वाला, जिससे वो आपसे बात कर सके। हवा ने वो अवतार लिया। अब उसने अवतार लेकर के फिर आपको बताया कि देखो मैं कान में जा सकती हूँ, जाके बताया, देखो मैं नाक में जा सकती हूँ, जाके बताया। और उसके बाद हम उससे कहने लगे अरे तुम मानव होकर के ये कान में कैसे जा रहे हो, नाली में कैसे जा रहे हो। उसका उद्देश्य आपको ये बताना है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इसलिए उसने वो रूप धारण किया है, मगर हम उसे बाधित करना चाहते हैं। तो दूसरा जो सिद्धांत है वो क्या है, ईश्वर वही है जो कुछ भी कर सकता है। पहला सिद्धांत क्या है, जीव की चाह का वास्तविक विषय है ईश्वर। दुनिया का हर प्राणी भगवान को ही ढूंढ रहा है, फिर वो भले ही नास्तिक ही क्यों ना हो। अब तीसरा सिद्धांत आ जाता है। तीसरा सिद्धांत है जो हमें जन जन तक पहुंचाना होगा, वो क्या है कि ईश्वर के विषय में केवल वही शास्त्र प्रमाणिक जिनको ईश्वर ने भी ना रचा हो। ये क्यों है, अब आपके पास कोई ये आकर के कहने लगे मेरे पास रात में भगवान आए थे, उन्होंने कहा एकादशी के दिन चावल खा लिया करो, है ना, उन्होंने कहा है कि खूब बकरा खाओ, उन्होंने कहा है कि चचेरी बहन से ब्याह कर लो, स्वयं भगवान आए थे, तो वो इस नाम पे आपको भटका सकता है व्यक्ति। तो ये जो तीसरे प्रकार का व्यक्ति है जो वेद विरुद्ध बातें करेगा, इसका निवारण यही है। बृहदारण्यक उपनिषद 2:4-10 में लिखा हुआ है कि हमारे वेदों को, सनातन शास्त्रों को भगवान ने भी नहीं लिखा है, वो भगवान की सांस के रूप में सदैव विद्यमान थे, उनकी रचना नहीं हुई है कभी। तो क्या है, अगर भगवान आकर के आपको कुछ बता रहे हैं तो हमें उनको नहीं मानना है यदि वो वेद विरुद्ध है। इसका उदाहरण समझ लीजिए, सांस क्या होती है। हम दो प्रकार के कार्य करते हैं, एक हम चाह कर करते हैं और दूसरा हम बिना चाह कर करते हैं। जब हम चाह कर कुछ करते हैं तो हमारे पास विकल्प होता है कि हम उस कार्य को कैसे करें। जैसे कि मेरे सामने नारियल भी है और माला भी है। अब मेरी यदि इच्छा है कुछ उठाने की, तो मैं चाहूँ तो नारियल उठाऊं और मैं चाहूँ तो माला उठाऊं। मगर कुछ कार्य हम ऐसे भी करते हैं जिसमें हमारी इच्छा नहीं होती है, बस करते हैं, शुद्ध होते हैं वो कार्य। जैसे कि सांस लेना, एक बच्चा माता के गर्भ से जन्म ले रहा है मगर वो सांस ले रहा है। तो जिस प्रकार से बच्चे ने वो कार्य किया सांस लेने का, उसी प्रकार से भगवान के वेद हैं सांस के रूप में। भगवान ने उनको सोच समझ के रचा नहीं है। तो इसलिए यदि भगवान आकर के कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो वेद विरुद्ध है, तो वहां हम भगवान को नमस्कार करेंगे, मगर मानेंगे किसकी बात, अपने शास्त्रों की, वेदों की बात। वो प्रामाणिक है हमारे लिए। भगवान पूजनीय है, मगर यदि वो वेदों के विरुद्ध हो गए तो वहां पर हम वेद को भी ब्रह्म ही कहा गया है शास्त्रों में। तो वेद भी भगवान का ही स्वरूप है, मगर हम भगवान को मानेंगे, वहां पर उतने अंश में हम भगवान की बात भी नहीं मानेंगे। हो सकता है रामचंद्र जी के रूप में आ जाएं वो और 4 विवाह करने लगे, तो क्या करें, मान लें राम ने 4 विवाह की, हम ये मानेंगे तो कोई माया है, यही तो मानेंगे। हनुमान जी के रूप में आ जाएं और वो विवाह करने लगे, तो हम ये नहीं मानेंगे हनुमान जी है, क्या मानेंगे, ये कोई माया है, कोई दूसरी शक्ति है। तो इसीलिए देखिए इतिहास में क्या है कि जब भगवान विष्णु ने बुद्ध का अवतार लिया तो उन्होंने यज्ञों की रक्षा करने के लिए वेदों के विरुद्ध शिक्षा दी। तो हमने बुद्ध भगवान को तो भगवान माना, मगर हमने उनकी शिक्षाओं को ग्रहण नहीं किया। हम आज सनातनी इसीलिए हैं, हम आज जो सनातनी हैं वो इसलिए हैं क्योंकि हमने बुद्ध की शिक्षाओं को स्वीकार नहीं किया। तो तीसरा सिद्धांत हमें मिला कि ईश्वर के विषय में केवल वही शास्त्र प्रमाणिक
जिन्हें ईश्वर ने भी ना रचा हो। इसके बाद चौथा सिद्धांत है, अब शत्रु थोड़ा सा क्वालिटी बदल लेता है। अब पहला था नास्तिक, दूसरा था धर्माभास, अब तीसरा शत्रु आएगा सनातनाभास। ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो वहां पे धर्म का आभास था, यहां पे सनातन का आभास है। सनातन का चोला पहन करके आपको ऐसी बातें बताई जाएंगी जो हमारे धर्म के, हमारे शास्त्रों के, हमारे ईश्वर के विरुद्ध है। उससे कैसे निपटेंगे? तो वहां पर क्या होगा? ज्ञान वही प्रमाणिक जो परंपरा से प्राप्त हो। ये हमारा चौथा सिद्धांत है जो हमको बच्चे बच्चे तक, हर सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाना है। जब भी कोई व्यक्ति शास्त्रों की कोई बात बता रहा हो, हमें ये जानना है कि इसने इन शास्त्रों का अध्ययन कहाँ से किया है। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं मनुष्य चाहे चारों वेद पढ़ ले, सारे पुराण पढ़ ले, सारे उपनिषद पढ़ ले, उसका सब कुछ बेकार है यदि उसका कोई परंपरा प्राप्त आचार्य गुरु नहीं है। स्कंद पुराण में तो यहां तक लिखा हुआ है कि यदि आपने कोई गलत गुरु कर लिया तो ब्रह्म प्रलय तक आप राक्षस योनि में रहेंगे, गलत गुरु अगर कर लिया तो इसलिए चौथा सिद्धांत है ज्ञान वही प्रमाणिक जो परंपरा से प्राप्त हो। तो गुरु होना बहुत आवश्यक है, वो भी परंपरा प्राप्त गुरु होना। ये हमें भावना सबके मन में डालनी है। इसका भी उदाहरण सुन लीजिए, इससे प्रॉब्लम क्या आती है, समस्या क्या होती है। रामायण में एक दृश्य ऐसा है जहां पर जो बजरंग बली हैं, माता सीता को लेने, वो भगवान की जो मुद्रा है वो लेकर के जब वहां पहुंचते हैं वाटिका में, तो सीता माता के पूरे शरीर का वर्णन उन्होंने अपने मन में किया है वाल्मीकि रामायण में, पूरे शरीर का। और उसमें स्पष्ट स्पष्ट जो है उन शरीर अंगों का नाम तक लिखा हुआ है, नाम भी लिखा है वहां। तो अब भावना क्या आएगी जब हम गुरु के बिना उसका अध्ययन कर रहे होंगे कि अरे हनुमान जी एक तो बाल ब्रह्मचारी, और ऊपर से माता सीता के बारे में ये कैसा सोच रहे हैं, ये कैसे बोल रहे हैं। तो क्या हुआ? गुरु के अभाव में अनास्था उत्पन्न हो गई। किसके प्रति? रामायण के प्रति, हनुमान जी के प्रति, क्योंकि गुरु के अभाव में थे। अब जब गुरु होगा तो हमें पता चलेगा कि हम अपने घर की माताओं और बहनों को भी जब ढूंढने जाते हैं कहीं पर भीड़ में, मेले में, तो हमारा सबसे पहला पैरामीटर क्या होता है अपने घर की स्त्री को पहचानने के लिए? सबसे पहला पैरामीटर होता है कि हम एक स्त्री को ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं? स्त्री को ढूंढ रहे हैं। और स्त्री की पहचान कैसे होगी कि हम स्त्री को ढूंढ रहे हैं? उसके स्त्रीत्व से। तो उस परिप्रेक्ष्य में हनुमान जी ने सीता माता के बारे में वो वर्णन किया। इसी बात को दूसरे तरीके से समझ लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति किसी के कांटा चुभो दे, वो भी हिंसा है, मगर उसका उद्देश्य बदल जाए, वो आपका इलाज करना चाहता है, इंजेक्शन आपके घुसेड़ रहा है, मांस में प्रविष्ट हो रहा है, वहां पर दर्द भी हो रहा है, मगर वो हिंसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपका इलाज कर रहा है। डॉक्टर तो मांस को काट भी देता है ना कभी कभी ऑपरेशन में, वो भी हिंसा नहीं है। तो जब उद्देश्य सही है तो वहां पर उनका जो है विचार गलत स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो ये गुरु के अभाव में इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो ये भी स्कंद पुराण में लिखा है कि गुरु के बिना शास्त्र वगैरह जो हैं ये सभी मति भ्रष्ट कर देंगे। अब सोचिए, जो व्यक्ति रामायण, वाल्मीकि रामायण बिना गुरु के पढ़ लेगा, उसकी मति भ्रष्ट हो जाएगी हनुमान जी के प्रति। तो इसीलिए गुरु वही जो प्रमाणिक हो, परंपरा से हो। इसके बाद लास्ट में जो फाइनल सिद्धांत हमारा पांचवा है वो क्या है कि जब कोई बात समझ में ना आ रही हो धर्म की, ये धर्म है, इससे भी थोड़ा अगला चरण आ जाता है, क्योंकि कुछ लोग नकली परंपरा लेकर के भी आ जाते हैं। कुछ लोग नकली परंपरा लेकर के भी आ जाते हैं। पहला क्या था? नास्तिक है, उसको हम पहचान लेंगे। दूसरा धर्माभास है, वो ईश्वर को मानेगा मगर होगा वास्तविकता में नास्तिकता की ओर ले जाने वाला, उसको भी पहचान ले। फिर पहचानने में थोड़ी कठिनाई आएगी, कब? जब वो सनातनाभासी हो जाएगा। वो सनातन का दिखावा करके आपको सनातन के विरुद्ध शिक्षा देगा। जैसे हम किसी को लेने जाएंगे कि चलो शिव मंदिर में पूजा है, वो कहेगा नहीं, शिव जी भगवान नहीं है, केवल कृष्ण भगवान है। चलो शिव मंदिर में चल के भगवान की पूजा करें, तो वो कहेगा नहीं, भगवान अवतार नहीं ले सकते। तो ये क्या है? सनातनी तो है मगर सनातनाभास है। सनातन का चोला ओढ़कर आपको ऐसी शिक्षा दे रहा है जो सनातन के विरुद्ध है। अब इसके बाद एक स्टेप और बढ़ जाता है लोगों का। वो क्या करते हैं कि अपनी एक नकली परंपरा भी बना लेते हैं आपको झूठ परोसने के लिए। तो उसका निवारण क्या है? उसका निवारण है नारायण समारंभाम
शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। तो जब आपको धर्म और अधर्म में कुछ समझ ना आ रहा हो, जब आपको सनातन विरुद्ध लोगों की बात का जवाब ना मिल रहा हो, दीक्षा लेने नहीं, उस प्रश्न का निराकरण प्राप्त करने के लिए आपको जाना होगा कहाँ? शंकराचार्य के पास। जब आपको जीवन में कभी समस्या आएगी धर्म और अधर्म में, तब आपको शंकराचार्य के पास जाना होगा। तो शंकराचार्य से आपको वो सार्वभौम, जो मैंने पीछे आपको 4 सिद्धांत बताए वो, और 5वां स्वयं में ये, वो सिद्धांत आपको प्राप्त होंगे, जिसके कारण आप जो बात जिससे कह रहे हो वो अकाट्य बात होगी, उसके पास आपका उत्तर नहीं होगा। तो जब आप किसी को लेने जाओगे मंदिर संगठित होने के लिए, बचाने के लिए अपने धर्म को, तो वो आ सकेगा, आपके पास उसका निराकरण होगा। तो जो ऐसी ही महान परंपरा से, इस परंपरा के बारे में जान लीजिए क्या है ये, कि आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हमारा सनातन धर्म विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुका था। स्थिति ये थी कि जहां से बौद्ध भिक्षु गुजर जाते थे बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हुए, वहां पर लोगों का धर्म परिवर्तन स्वीकार कर लिया जाता था कि अब बौद्ध हो गया। ऐसी स्थिति आ चुकी थी। जो हमारे यहाँ के पंडित थे वो अपना धर्म छोड़ छोड़ करके बौद्ध हुए जा रहे थे और बौद्ध मत का अनुगमन कर रहे थे। ऐसी स्थिति में जो कूर्म पुराण है, जो हमारे अन्य शिव पुराण में, इनमें वर्णन है कि कलयुग में भगवान शिव अवतार लेते हैं शंकराचार्य के रूप में। और ऐसी स्थिति में भगवान आदि शंकराचार्य जी ने उस समय जन्म लिया था जब हमारा सनातन धर्म विलुप्त होने के कगार पर था। आज कोई ऐसा सनातन को मानने वाला तंत्र नहीं है जो ये नहीं मानता कि सनातन को बचाया था भगवान आदि शंकराचार्य ने बौद्धों को हराकर। कोई नहीं कहता। यहाँ तक कि शंकराचार्य को ना मानने वाले तंत्र भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि बौद्धों से हमें बचाने वाले कौन है? भगवत्पाद आदि शंकराचार्य। तो 2500 वर्ष पूर्व जब उन्होंने जन्म लिया तो उन्होंने शास्त्रार्थ कर करके पूरे भारत में भ्रमण कर करके ये जो नास्तिक शिक्षा दी जा रही थी बुद्ध के द्वारा, बुद्ध का जो सिद्धांत है नास्तिक है। उनके यहाँ ईश्वर की कल्पना नहीं है, बिल्कुल भी ईश्वर का कोई जगह नहीं है, नित्य ईश्वर नहीं है। जो वो पूजते भी हैं बुद्ध को, जिस बुद्ध को वो पूजते हैं उसको वो नित्य नहीं मानते हैं। यहाँ से कोई व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर लेगा तब वो ईश्वर बनेगा। ठीक है, ईश्वर का सिद्धांत क्या है? ईश्वर वही है जो कुछ भी कर सकता है, उसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं हो सकता। मगर यहाँ बुद्ध में जो ईश्वर है उसके ऊपर एक नियम लागू हो रहा है, बिना तपस्या के ईश्वर नहीं बन सकता। तो नियम लागू हो गया तो वो ईश्वर नहीं। तो क्या हुआ? भगवान भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी ने जगह जगह भ्रमण कर करके उनको शास्त्रार्थ में हराया। कुमारिल भट्ट जी जैसे महान क्रांतिकारी संत आदि को साथ लिया। जो क्या कहते हैं मंडन मिश्र थे, उनके साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ, उन्हें अपना शिष्य बनाया और बौद्धों से बचाकर हमारे धर्म को संरक्षित कर उन्होंने 4 मठों की स्थापना की और उन 4 मठों को दायित्व सौंपा कि आपको आने वाली सदियों तक इस धर्म के मूल स्वरूप को बचाकर रखना होगा। आदि शंकराचार्य भगवान की जय। पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु महाभाग की जय। तो वो जो 4 मठ हैं उसमें आज भी वो जो गुरु शिष्य परंपरा है भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी के, उन्होंने ज्ञान दिया पद्मनाभ को, उसके बाद पद्म भुवम को, उसके बाद वहाँ से लेकर आज तक शिष्य के शिष्य के शिष्य के रूप में वहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ है जो आपकी धार्मिक समस्याओं को तुरंत हल कर देगा। आप उनसे दीक्षा लेने नहीं जाना है। अपने जीवन में बस इतना ठान लीजिए, धर्म और अधर्म के विषय में जब मुझे परेशानी होगी तो मैं वहाँ जरूर जाऊँगा, हम सब लोग एक हो जाएंगे। क्योंकि हमारा धर्म और अधर्म एक हो जाएगा, अधर्म हमारा एक हो जाएगा, धर्म हमारा एक हो जाएगा, तब हम लोग संगठित हो जाएंगे। जो भगवान भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी ने भी जो जन्म लिया था, उनका भी जन्म ऐसे ही नहीं कि वो स्वघोषित आचार्य थे, वो भी शास्त्रों में दिया गया। वायु पुराण में पूरा वर्णन है। वायु पुराणोक्त एक लिंग महात्म्य है जिसमें ये वर्णन दिया गया है। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी ज्ञान, जो भगवान नारायण हैं विष्णु, जब षष्ठी की रचना करते हैं तो वो सबसे पहले ज्ञान देते हैं ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ज्ञान देते हैं वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ जी ज्ञान देते हैं
शक्ति को शक्ति ज्ञान देते हैं, पाराशर को पाराशर ज्ञान देते हैं, व्यास जी को व्यास जी ज्ञान देते हैं, सुखदेव जी को सुखदेव जी ज्ञान देते हैं, गौड़पादाचार्य को गौड़पादाचार्य ज्ञान देते हैं, गोविंद योगेंद्र मत्स्य को, और फिर वो ज्ञान देते हैं भगवत पाद आदि शंकराचार्य को। इसे कहते हैं परंपरा। तो ऐसी परंपरा में आज भी वो गुरु विद्यमान हैं, बैठे हुए हैं, जो हमें धर्म का वास्तविक स्वरूप दे सकते हैं, जो हर सनातन विरुद्ध प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जैसे स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने नास्तिक भी आस्तिक जैसा ग्रंथ लिखा, कालजयी ग्रंथ लिखा। अभी उनकी जो प्राकट्य उत्सव है वो निकल के गया है 6 तारीख को। उन्होंने ग्रंथ लिखा मार्क्सवाद और राम राज्य, पूरे विश्व में जिसकी आज भी चर्चा है, पूरे विश्व में। तो जब भी कोई धर्म और अधर्म के विषय में प्रश्न आएगा, अंतिम निर्णय जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतृत्व राजनेता हैं, अभिनेता, वो सब जानते हैं कि हमारा अंतिम निर्णायक कौन है। शंकराचार्य के पद पर बैठने वाला आचार्य शंकराचार्य। तो ऐसे ही हमारे पूज्य गुरुदेव हैं जो इस समय पूरी पीठ के शंकराचार्य हैं। इन्होंने आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व भविष्यवाणी की थी कि ऐसा विप्लव पूर्ण वातावरण आ रहा है जिससे होकर के निकलने के बाद सृष्टि में, संसार में एक नया परिवर्तन आएगा और धर्म की संस्थापना होगी। विप्लव पूर्ण स्थितियां पहले आएंगी। तो आप देख रहे हैं आसपास हमारे कितना विप्लव हो रहा है। बाढ़ आ रही है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, साथ ही साथ आपके बगल में बांग्लादेश में हो रहा है। तो हमें अब जो शुरुआत मैंने जो की थी वहाँ पर दोबारा आ जाता हूँ। हमें इन स्थितियों से निकलने के लिए एक छत्र होने की आवश्यकता है, हाथी बन के बैठने की आवश्यकता है। हमें किसी से लड़ने नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, केवल संगठित होना है। हम अगर संगठित हो गए तो सुरक्षित हो गए। और आदित्य वाहिनी जिसके द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके द्वारा आप सबको आमंत्रित किया गया है, उससे जुड़ने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपना काम धाम सब छोड़ करके और जो है पूरी पीठ चले जाएं या शंकराचार्य के पास चले जाएं। नहीं, आप यदि अपने गली मोहल्ले में रहते हुए अपने बच्चों की, अपने परिवार की, अपने खानदान की, जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं उस बिल्डिंग की, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं उस मोहल्ले की, नगर की, शहर की चिंता अगर आप कर रहे हैं तो आप आदित्य वाहिनी के सैनिक हैं। अगर आपके मन में इन चीज़ों के लिए चिंता है तो आप आदित्य वाहिनी के सैनिक हैं। तो संगठित होने के लिए हमें इन सिद्धांतों की आवश्यकता है, हाथी बन के बैठने के लिए हमें इन सिद्धांतों की आवश्यकता है। हमें बस करना इतना है कि अपने जन समुदाय को इन सिद्धांतों से अवगत कराएं कि भैया ज्ञान वही प्रामाणिक जो परंपरा से प्राप्त हो, ईश्वर वही है जो कुछ भी कर सकता है, नास्तिक भी आस्तिक ही है, नास्तिक भी भगवान को ढूंढ रहा है। इतनी बातें अगर हम बताना शुरू करें तो हम इन सिद्धांतों के सानिध्य में, ईश्वर के सानिध्य में, गुरु गोविंद और ग्रंथ के सानिध्य में संगठित हो जाएंगे और हाथी बन के बैठ जाएंगे। फिर किसी श्वान के अंदर ये चेष्टा नहीं होगी कि वो हमारे ओर आक्रमण की दृष्टि डाल सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। गुरुदेव को प्रणाम करते हुए कर सकते हैं। धन्यवाद शिवान जी, आपने बहुत अच्छा हमारा मार्गदर्शन